खैर अब अगले सवाल पर चलते हैं आयुष। जी। अगला सवाल ये कि मतलब अगर सूर्य कुमार यादव अवेलेबल नहीं है एशिया कप के लिए, तो फिर कप्तानी की रेस में किन दो खिलाड़ियों के बीच लड़ाई है? लड़ाई किन दो खिलाड़ियों के बीच है? एक है शुभमन गिल, दूसरे हैं हार्दिक पांड्या। फ्रंट रनर कौन है? तो फ्रंट रनर हैं शुभमन गिल अनडाउटेडली। गौतम गंभीर का सपोर्ट बैकिंग शुभमन गिल को है। शुभमन गिल को वो बैक करेंगे गौतम गंभीर। और हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं जो वाइस कैप्टन थे T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर, और उसके बाद कप्तानी उनसे नहीं, मतलब उन्हें कप्तानी दी जानी चाहिए थी। मतलब अगर हायरार्की को देखें, मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि कप्तानी छीनी गई है हार्दिक पांड्या छीनी गई है। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी मिलती है, वहां से कप्तानी की रेस में पीछे जाते चले गए मतलब हार्दिक पांड्या। सोचिए, जो प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में आपका वाइस कैप्टन था, वो उसके बाद आपका ना कैप्टन रहता है और ना वाइस कैप्टन रहता है। वाइस कैप्टन भी आपने शुभमन गिल को उस टाइम पे नियुक्त कर दिया टीम का। तो जैसा आपने कहा कि कप्तानी के रेस से वो अचानक से पीछे जाते जाते वो आउट ऑफ द विजन हो गए, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। पर वही कहते हैं ना कि समय समय की बात है दोस्त, जब समय आपका आता है ना, तो सारे प्यादे जो होते हैं ना, अपने आप आके अपने अपने लाइन में खड़े हो जाते हैं। और शुभमन गिल की मुझे भी बात लगता है कि ये देखिए, समय आ चुका है। शुभमन गिल की भी बात देखिए, वही टेस्ट क्रिकेट जिसमें कप्तान बनाया जाता है। लोग बोलते हैं कि टीम में तो जगह ही नहीं बन रही है, कप्तानी तो दूर की बात। T20 फॉर्मेट में अगर कप्तान बनते हैं तो फिर वही बातें उठेंगी कि मतलब टीम में जगह नहीं थी, टीम में वापसी हो रही है। और वापसी भी कैसे हो रही है? एज कैप्टन, सीधे कप्तान बना दिया गया। तो मतलब शुभमन गिल भी मतलब एक अलग पैटर्न पर चल रहे हैं। नो हार्श फीलिंग्स फॉर शुभमन गिल। ना शुभमन गिल के लिए मेरे मन में कोई द्वेष है, ना फिर मेरे मन में क्या ऐसा कोई उनके लिए, अगर आप बोलो कि नहीं आप हेट करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शुभमन गिल को मैंने बहुत प्यार दिखाया इस पूरी सीरीज में भी। मैंने हमेशा शुभमन गिल की प्रशंसा ही की है। पर मुझे लगता है इस वक्त T20 फॉर्मेट में शुभमन गिल का नहीं बनता है। शुभमन गिल, चलिए आप एज अ, अगर चाहो कि एज अ प्लेयर अगर आप खिलाना चाहते हो, तो मैं फिर भी कहूंगा कि उनसे पहले। पर एज अ कैप्टन तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। आपके पास टीम में ऑलरेडी वो नगीने हैं जो एज अ कैप्टन आ सकते हैं। अच्छा चलिए, आप अगर शुभमन गिल को यहाँ पे नियुक्त करना चाह रहे हो और हार्दिक पांड्या अपनी रेस में है, मैं पूछना चाहूंगा कि अक्षर पटेल की क्या गलती है? क्या गलती है? अक्षर पटेल ने आईपीएल में दिल्ली को लीड किया हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट में दिल्ली टॉप 4 में थी सर, मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट में। और जाके अक्षर पटेल की आप इंडिया के लिए पास्ट में परफॉर्मेंसेस देखिए, धीरे धीरे वो भी क्लच गॉड बनते जा रहा है। और क्या, चाहे आप बात कर लीजिए फाइनल्स में T20 वर्ल्ड कप के, याद ही होगा आपको, चैंपियंस ट्रॉफी में एज अ फ्लोटर उसे तब भेजा जाता था ना जब टीम फंसी होती अचानक से गुच्छों में विकेट आ जाती थी, 2-3 विकेट कोलैप्स होता था और अक्षर पटेल संभालते थे। और फिर अक्षर पटेल ने संभाला है। T20 वर्ल्ड कप में आप विद द बॉल देख लीजिए, फाइनल में रन आउट अगर नहीं होते फाइनल में, तो हो सकता था शतक भी बना जाते, जिस मतलब टच में वो दिख रहे थे। जो वो स्ट्रेट जो सिक्स मारा था, सचिन तेंदुलकर के शारजा की वो शॉट याद आ गई थी। शतक मतलब वो एकदम सीधे एल्बो से, एल्बो जो शतक बहुत ज्यादा था, उतना रन बाकी नहीं था मुझे नहीं लगता। और दूसरी तरफ अरे नहीं, फाइनल T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात कर रहा हूँ, याद है? मुझे क्या चैंपियंस ट्रॉफी की बात, रन आउट 47 लेकिन रन आउट हुए थे ना, जिस टच में वो दिख रहे थे, और बहुत अच्छी टच में दिख रहे थे और बहुत ही तगड़ा खेल रहे थे। जो स्ट्रेट एल्बो से सिक्स मारा था, बहुत ही शानदार की याद आ गई थी। मैं तो कहता ही हूँ कि मैं फाइनल में अक्षर पटेल की पारी को विराट कोहली की पारी से ऊपर रखता हूँ, क्योंकि उसने तब रन मारा जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। विराट का न केवल साथ दिया, बल्कि विराट पर भी हावी थे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं विराट को भी उनके वजह से ना एक लगा होगा बैक ऑफ द माइंड कि चलो मैं अभी समय ले सकता हूँ। एंड वेरी सॉरी टू से दिस, हो सकता है विराट के बहुत सारे फैंस देख रहे होंगे, बहुत सारे फैंस हैं, मैं सब मानता हूँ। पर विराट ने जो फाइनल में नॉक खेली थी ना एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, वो जो 50 रन 48 गेंदों पे, दैट वाज अ क्रिमिनल नॉक। आप T20 में अब एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो किसी प्लेयर को। वही है ना कि एक एंकर करेगा बाकी मारेगा, दूसरा एंड पर बल्लेबाज मारेगा। ये नहीं चल सकता। कप्तान ने मना कर दिया सर, ये तो आपके कप्तान ने मना कर दिया। ये तो रोहित शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड मना किया हुआ है कि सबको मारना है। आप देख लीजिएगा, शुभमन गिल आएंगे ना तो यही होगा, एक एंकर करेगा शुभमन गिल बहुत तेज खेल सकता है, उससे ऐसा नहीं है। खेल सकता है, लेकिन नहीं खेलेगा ना। प्राइम टच में है ना, जब विराट भी अपने प्राइम टच में थे तो आपको याद होगा कि वो
2016 T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर, सबको अकेले हराया था। तब तो अलग लेवल पर खेल रहे थे, नेक्स्ट लेवल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मोहाली का जो सब छोड़िए, सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज के खिलाफ 89 अकेला खड़ा है, अकेला मार रहा है, कोई नहीं था, अकेला मार रहा था। तो वो विराट का भी एक जो दौर था ना, वो 2016, 17, 18, 19, वो जो विराट था ना, इनफैक्ट 15 से आप लेके 16 तो एकदम पीक था, 15 से 18, 19 तक बिल्कुल पीक रहा है। और उसकी झलकियां कब दिख गई थी? हॉबार्ट में 2014 श्रीलंका के खिलाफ, लसित मलिंगा को जब करियर फ्लिक कर करके छक्का मार रहे थे, करियर थ्रेटनिंग वो इनिंग खेला था। बिल्कुल लसित मलिंगा के करियर पे बात आ चुकी थी। बिल्कुल एक नया लड़का आके हर कोई सोच रहा था कि यार वीरेंद्र सहवाग तो आउट हो गए हैं, सचिन तेंदुलकर तो आउट हो गए हैं, अब क्या बचा है? फिर उसने बताया कि द न्यू सुपरस्टार इज हियर, द गोट इज हियर, आ चुका है किंग क्रिकेट का। भगवान जा रहे हैं तो राजा आ रहा है। बिल्कुल, ठीक है। और मैं तो अब यही चाहता हूँ कि जितनी भी ये बातें चल रही है ना कि शुभमन गिल अभी डिजर्व करते नहीं करते, मैं खुद भी इस चीज को अभी के उनके परफॉर्मेंस को लेके लाइव चैट में अपनी राय भेज दीजिए जी, आपकी सभी राय यहाँ ली जाएगी जी। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज को मानता हूँ कि हाल फिलहाल में चाहे आप आईपीएल देख ले या फिर उससे पहले जो भी सीरीज उन्होंने खेली है T20 फॉर्मेट में, उसके हिसाब से नहीं बनता। पर अगर शुभमन गिल आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से गलत प्रूफ करें जैसे इंडिया इंग्लैंड सीरीज में सबको गलत प्रूफ, बिल्कुल उसी तरीके से गलत प्रूफ करें और उसी अंदाज में खेले। शुभमन गिल किसी से कम बैटर नहीं है। भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारने वाला ना चुनिंदे बैटर्स हैं, उसमें से एक शुभमन गिल है सर, कोई डाउट नहीं। T20 में शतक है, टेस्ट में शतक है, ओडीआई में शतक है, आईपीएल में शतक है, जिस लीग में आप खेला तो उसमें वो शतक मार सकता है। तो वो किसी से कम नहीं है, इसीलिए उसे प्रिंस कहा जा रहा है अभी। और कहीं ना कहीं हम जो ये बात भी कर रहे हैं लगातार कि विराट के बाद अगला सबसे बड़ा खिलाड़ी, अगला सबसे बड़ा बैटर, तो वो उसकी काबिलियत को देख के कहा जा रहा है, उसमें वो काबिलियत। और मैं तो चाहता हूं अभिषेक कि कहीं ना कहीं अगर मौका मिल रहा है, अगर कप्तानी का दबाव आ रहा है उनके कंधों पे, तो वापस से वही करके दिखाएं शुभमन गिल जो उन्होंने इंडिया इंग्लैंड सीरीज में की। पहले 260 मारा, उसके बाद से फिर आपको पता है 5-5, 6-6 शतक मार दिए हैं।